अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की आज एक्सरसाइज है। चैप्टर 9 हमारा स्टार्ट हो गया था, ठीक है। उसकी एक्सरसाइज हमारे पास आज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विथ एट द ओरिजिन सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। हाइपरबोला की जो है वो मुझे इक्वेशन, अच्छा इससे प्रीवियस एक्सरसाइजेस में इसी चैप्टर की हम जो है वो पैराबोला और इलिप्स वगैरह की चीज़ें जो है वो पढ़ चुके हैं। अब इस एक्सरसाइज से जो है वो हाइपरबोला है, तो हमने इक्वेशन मालूम करनी है हाइपरबोला की। सेंटर जो है वो उसका ओरिजिन पर है और सेटिस्फाई कर रहा है वो इस कंडीशन को। अब पार्ट 2 में हमें क्या दिया हुआ है, हाइपरबोला पास हो रहा है किस पॉइंट से, ये दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। यानी एक्स की वैल्यू जो है वो 3√17/4 है और वाई की वैल्यू 1 है, ठीक है। और इस पॉइंट से पास हो रहा है 3,0, 2 पॉइंट जो है मुझे गिवन है, सही है। with transfer axis along y x axis, सही है। x axis के क्या है, ट्रांसफर्स है। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, मुझे क्या लिखा हुआ है, along x axis। x axis की बात हो रही है, x axis के उस पे सॉल्व करेंगे। मेजर एक्सिस इज along x axis, ठीक है। मेजर एक्सिस भी x axis ही है। यहाँ पे मैंने जो है कि इक्वेशन लगाई है जो कि मेरे पास होती है x² / a² - y² / b² इज इक्वल्स टू 1, सही है। ये केस 1 हम केसेस पढ़ते हुए आ रहे हैं जब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, सही है। स्टार्टिंग की वीडियोस में बताया था ये केसेस क्या होते हैं। केस यानी कंडीशन को देखते हुए केस अप्लाई होता है। केस 1 की इक्वेशन यहाँ पे मेरे पास लिखी हुई है, ठीक है। तो x और y पहला पॉइंट हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसमें x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, तो इसी को हम पुट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस की बजाय ये वाला दूसरा पॉइंट पहले पुट किया हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या, 3,0, इसको पुट किया हुआ है इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास x की जगह 3 का स्क्वायर आ गया अपॉन a स्क्वायर एज इट इज, माइनस y की जगह 0 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, a स्क्वायर और यहाँ b स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, सही है। 0 से b स्क्वायर डिवाइड होगा 0 ही हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में 0 हमने नहीं लिखा है। क्या होगा, ए स्क्वायर यहाँ डिवाइड में है, यहाँ 1 से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। इसी तरह दूसरे पॉइंट को भी अपनी इक्वेशन नंबर 1 पे अप्लाई किया हुआ है, तो एक्स की जगह एक्स की वैल्यू का ये स्क्वायर आ गया अपॉन ए। अच्छा, अपॉन ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर में निकाल चुकी हूँ, क्या निकाला है, 9, माइनस वाई की जगह दूसरा पॉइंट वाई क्या दिया हुआ है, 1 इसका स्क्वायर आ गया अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। स्क्वायरिंग कर लेंगे, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, और यहाँ रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, खाली क्या बचेगा, 17 को ब्रैकेट में लिख दिया। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 अपॉन में 9, ये एज इट इज, 1 भी एज इट इज, सही है। अच्छा, 9 इधर देखें, 9 जो है वो क्या डिवाइड में इधर आ जाएगा 16 के पास, सही है। तो 16 और 9 क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और यहाँ पे ये एज इट इज आ जाएगा इक्वल टू 1, सही है। 9 से 9 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 17 अपॉन 16 आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, माइनस का 1 अपॉन बी स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 17 अपॉन 16 ऐसी रहा, ये प्लस का 1 यहाँ के क्या हो गया, माइनस का हो गया। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, या एलसीएम ना भी ले तो नीचे 16 ही आ जाएगा एलसीएम, और 17 में से 1 यहाँ पे, बल्कि एलसीएम इस तरह से लेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा। 16 को 1 से करेंगे, 16 1 16 हो जाएगा, 17 में से 16 जाएंगे, क्या बचेगा, 1, और नीचे 16 एज इट इज आ जाएगा, सही। अब मुझे बी स्क्वायर चाहिए, इसको रेसिप्रोकल कर दी, पलट दी वैल्यू, तो बी स्क्वायर ऊपर आ गया, और यहाँ पे 16 अपॉन 1 था, तो 16 ऊपर चला गया, नीचे के 1 दोनों के नहीं लिखेंगे। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई, तो ए स्क्वायर मेरा निकल गया था 9, और बी स्क्वायर मेरा निकल गया क्या, 16। इसको अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो थी 1 उसमें पुट कर दिया, ए स्क्वायर की जगह 9 और बी स्क्वायर की जगह 16, तो ये मेरे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, फाइंड करें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद सेंटर 1,3, सेंटर दिया हुआ 1,3, सेटिस्फाई कर रहा हो फॉलोइंग कंडीशन को। कंडीशन क्या दी हुई है, फोकस हमें दिया हुआ है क्या, 2,3, एंड इसेंट्रिसिटी क्या दी हुई है, √3, वेयर एज ट्रांसफर एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ट्रांसफर एक्सिस भी क्या है, इसके पैरेलल है, किसके, एक्स एक्सिस के। अच्छा, सेंटर हमें पता है क्या होते हैं, एच के होते हैं, एच कॉमा के, एच की वैल्यू 1 आ गई और 3 जो है वो के की वैल्यू आ गई। इसेंट्रिसिटी क्या दी हुई है, √3। फोकस क्या दिया है, फोकस हमारे पास होता है क्या, सी प्लस एच कॉमा के, ठीक है।
तो यहाँ पर c प्लस एच की जगह पहली वैल्यू आ गई, k की जगह दूसरी वैल्यू आ गई। अब c प्लस एच से यहाँ पर h हमें क्या दिया हुआ है, h हमने यहाँ से निकाला सेंटर, h क्या दिया हुआ है 1, तो h की जगह यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। सही है, प्लस का 1 यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, 2 में से 1 गई, क्या बच गया 1। तो हमारे पास ए सी बी आ गई, c की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला होता है ए ई बराबर हो किसके 1 के, तो यहाँ पे e को यहाँ ले जाएंगे तो 1 अपॉन ई किसके बराबर आता है a के, तो e की जगह e की वैल्यू आ गई। सही है, तो यहाँ पर a की वैल्यू निकल गई क्या 1 अपॉन √3। अब मेरे पास ये वाला फॉर्मूला होता है, आप ये जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं ये केसेस से ही आ रहे हैं, जो केस अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे केस 1 और 2 तो नहीं है, क्योंकि केस 1 और 2 में एच के नहीं आता है। 3 या 4 केस में से उसी की इक्वेशन है यहाँ सारी, जो भी अप्लाई हो रहा है हम उसी की इक्वेशन लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या बी स्क्वायर निकालने के लिए ये वाली इक्वेशन लगाई हमने, बी स्क्वायर किसके बराबर होता है ए स्क्वायर, इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर -1। ठीक है, बी स्क्वायर तो एज इट इज आ गया, ए स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो गया, और ये ए स्क्वायर को 1 से क्या स्क्वायर हो गया। सही है, अब ए ई स्क्वायर क्या निकला है मेरे पास 1 स्क्वायर, 1 आ जाएगा ना, ए ई की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए की वैल्यू क्या है 1 अपॉन √3, तो 1 अपॉन √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, खाली 3 बचेगा। सही है, यहाँ एलसीएम हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 3 में से 1 जाएंगे, क्या बचेगा 2, तो 2 अपॉन 3 हो जाएगा यहाँ। सही है, ये आ गया बी स्क्वायर क्या आ गया 2 अपॉन 3। अब ट्रांसफर एक्सेस जो है वो किसके पैरेलल है, एक्सेस के, तो यहाँ पे हमने थर्ड जितनी भी चीजें लगाई हैं वो थर्ड केस की लगाई हैं, केस 3 की इक्वेशन ही आ गई। सही है, जो जर्नल इक्वेशन फॉर्म है उसकी, तो x की जगह x एज इट इज, h हमें दिया हुआ था सवाल में, h की जगह 1 आ गया, y एज इट इज k भी दिया हुआ था, k क्या था 3। सही, इक्वल टू 1 भी एज इट इज, a स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली 1/3, b स्क्वायर की भी निकाल ली 2/3। सही, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब 3 इधर डिवाइड में, इसके पास आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2/3 है ना, तो यहाँ पलटेगा तो क्या आ जाएगा 3/2, ये आ गया इक्वल टू 1। ठीक है, ये 2 इधर डिवाइड में, इधर 3 के पास आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 क्या हो जाएगा 6, ये एज इट इज 3y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 भी एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह इसका कुछ क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन ग्रुप पर, बाकी साथ ही साथ आप प्रीवियस वीडियोस भी देख लीजिएगा जहां हमने इस चैप्टर की जो बेसिक पढ़ी हैं। अब तक ले इतना ही, अल्लाह हाफिज।